क्या पंडित प्रेमनाथ डोगरा को मिलेगा भारत रत्न? आज भी शेरे डुग्गर बीजेपी के लिए प्रथम शख्सियत है। नितिन नबीन ने किया पंडित डोगरा की प्रतिमा का माल्यार्पण। और क्या एक बार फिर बीजेपी ने वो प्रण लिया कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा को भारत के उच्च सम्मान से नवाजा जाना जरूरी है। जम्मू और डोगरे लगातार कर रहे हैं इंतजार। जब जब बीजेपी का कोई बड़ा नेता जम्मू कश्मीर के दौरे पर आता है तो ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि वो डोगरा चौक ना जाए, जहां पर शेरे डुग्गर पंडित प्रेमनाथ डोगरा की प्रतिमा है और उन्हें माल्यार्पण ना करें, प्रणाम ना करें। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि दरअसल बीजेपी, जब बीजेपी नहीं हुआ करती थी और जनसंघ हुआ करती थी, उस समय के जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े नेता, अगर हम ये कह लें कि शायद बीजेपी के जम्मू कश्मीर में जन्मदाता, वो थे पंडित प्रेमनाथ डोगरा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जो हमारे सबके मान सम्मान भी हैं। 24 अक्टूबर 1984 को उनका जन्म हुआ था और 21 मार्च 1972 को वो स्वर्ग सिधार गए थे। मगर इसके बीच में पूरी उम्र वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए, तिरंगे के लिए काम करते रहे। और खास तौर पे जनसंघ को जम्मू कश्मीर में जितना भी विस्तार दिया, जो बाद में बीजेपी बनी, आज अगर वो नींव मजबूत है तो उसका कारण है पंडित प्रेमनाथ डोगरा। ऐसे में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जम्मू पहुंचे और उन्होंने भी आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया, प्रणाम किया। मगर ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है और आज हम उसी पे बात करेंगे। यही तो हमारा आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस है। वो है कि क्या पंडित प्रेमनाथ डोगरा को भारत रत्न मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन यूनानिमसली जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पास हुआ था। और उसके बाद से ही आवाज उठने लगी थी कि आखिर क्यों पंडित प्रेमनाथ डोगरा को बीजेपी ने अभी तक भारत रत्न नहीं दिया। और भारत रत्न की उनकी मांग केवल बीजेपी नहीं बल्कि समस्त जम्मू कश्मीर के लोग करते हैं। जम्मू की अन्य पार्टियां, जम्मू के अन्य पार्टियों के नेता भी ये चाहते होंगे कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा को भारत रत्न मिले। दरअसल पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने 1947 में प्रजा परिषद बनाई थी, जिसका नाम जम्मू प्रजा परिषद भी था। और एक एजिटेशन उन्होंने उस समय लड़ी थी, जो एजिटेशन आज भी बीजेपी याद करती है। वो एजिटेशन थी एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। धारा 370 की अगर सबसे ज्यादा मुखालफत, खिलाफत की, सड़कों पर लाए, जनता तक वो आवाज पहुंचाई, तो वो थे पंडित प्रेमनाथ डोगरा। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जम्मू कश्मीर आए और यहाँ पर बलिदान उन्होंने दिया, तो उन्होंने भी इस आग में घी डाला और इस आग को तेज किया, यानी कि आंदोलन को तेज किया। उस समय पंडित प्रेमनाथ डोगरा प्रजा परिषद के बाद जनसंघ में शामिल हुए और वो 1955 में नेशनल प्रेसिडेंट भी बने भारतीय जनसंघ के। यानी कि एक इतना बड़ा चेहरा, एक इतनी बड़ी शख्सियत जिसने जनसंघ को जम्मू कश्मीर की रूट्स तो मजबूत की ही की, पूरे भारत में उसका विस्तार किया। दरअसल पंडित प्रेमनाथ डोगरा एक पढ़े लिखे नेता थे, एक पढ़े लिखे युवा थे उस समय, और एक अच्छी समझ बूझ रखते थे। 1984 में उनका जन्म हुआ जम्मू के पास ही बड़ी ब्राह्मणा में अब आने वाला इलाके स्मैलपुर में। मगर उस समय जम्मू में अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती थी, इसलिए लाहौर से उन्होंने 1908 में बीए किया, यानी कि बैचलर्स इन आर्ट्स, स्नातक। ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपने विचारों को आगे बढ़ाते रहे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा एक बहुत ही एग्रेसिव युवा थे और एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे। वो एक बहुत अच्छे एथलीट थे, एक बहुत अच्छे फुटबॉलर थे। आज भी परेड ग्राउंड में जो युवा फुटबॉल खेलते हैं, दरअसल वो पंडित प्रेमनाथ डोगरा की देन है। उस समय वो अपने कई सारे युवा साथियों के साथ परेड ग्राउंड में ही फुटबॉल खेला करते थे। उनके नाम पर कई फुटबॉल की प्रतिस्पर्धाएं भी होती रही। पंडित प्रेमनाथ डोगरा को भारत रत्न इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को जम्मू में जागृत किया। उन्होंने कश्मीर से आने वाले अलगाववाद की आवाजों को दबाया, उसको काउंटर किया और जम्मू में हमेशा राष्ट्रवाद
जम्मू में हमेशा राष्ट्र प्रेम की जो जड़ें थी उसको मजबूत किया, उसको बीज को आगे बढ़ाया, उसको पानी दिया, ताकि यहाँ पर जो युवा निकल के आए वो तिरंगे के साथ, भारत के साथ खड़े रहे। और फिर एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के नारे को मजबूत किया, आखिरकार जिसको आके भारत की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जड़ों से उखाड़ दिया और भारत में पूर्णतः विलय जम्मू कश्मीर का माना गया, एक झंडे के तहत, एक निशान के तहत, एक प्रधान के तहत। तो आखिर क्या नितिन नबीन जब माल्यार्पण कर रहे होंगे पंडित प्रेमनाथ डोगरा का, तो क्या उस प्रण को याद किया होगा कि आखिर पंडित प्रेमनाथ डोगरा को के साथ भी भारत रत्न जुड़ना बहुत जरूरी है। भारत रत्न दरअसल भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, जो उन शख्सियतों को दिया जाता है जिन्होंने देश के लिए या देश के विस्तार के लिए या बढ़ावे के लिए कुछ किया हो। अटल बिहारी वाजपेयी को भी ये अवार्ड मिल चुका है और अब इंतजार ये है कि किस दिन जम्मू कश्मीर से पंडित प्रेमनाथ डोगरा को ये अवार्ड मिलेगा और फिर भारत में भारत रत्न पंडित प्रेमनाथ डोगरा हो जाएंगे। और ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार के जहन में जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए आज भी प्रथम शख्सियत जम्मू कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा भी है। आपको क्या लगता है कि क्या पंडित प्रेमनाथ डोगरा को भारत रत्न मिलना चाहिए? और अगर आपको लगता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करिए, क्योंकि ये आवाज जम्मू से एकजुट होकर निकलेगी तो ही दिल्ली तक जाएगी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नाम के साथ भारत रत्न की महक आएगी। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।